गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है दोस्तों 2 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 2 फरवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा से जुड़े मीडिया प्रोफेशनल रणेश राणा को इंटरनेशनल मीडिया एडवाइज़र किस संगठन में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, FII में। हरियाणा से जुड़े मीडिया प्रोफेशनल रणेश राणा को FII यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में इंटरनेशनल मीडिया एडवाइज़र नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति FII हरियाणा चैप्टर और उत्तर भारत इकाई की मंजूरी से की गई है। रणेश राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र हरियाणा से जुड़ा है। उनकी भूमिका भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमोट करने की होगी। वे भारतीय MSMEs और उद्योगों की ग्लोबल ब्रांडिंग पर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय उद्योगों के बीच ब्रिज या सेतु की भूमिका निभाएंगे। FII भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी औद्योगिक संगठन है जो MSMEs को वैश्विक मंच देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सैन्य इतिहास प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, NIILM विश्वविद्यालय कैथल में। हरियाणा सैन्य इतिहास प्रदर्शनी 2026 का आयोजन NIILM विश्वविद्यालय कैथल में किया गया। यह प्रदर्शनी 3 दिवसीय थी, 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक। आयोजन का संयुक्त रूप से संचालन NIILM विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग और हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा किया गया। प्रदर्शनी का विषय था हरियाणा का सैन्य इतिहास और शौर्य। इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक हरियाणा के सैनिकों के योगदान को दर्शाया गया। डॉक्टर पवन कबीर, अध्यक्ष इतिहास विभाग ने हरियाणा के सैन्य इतिहास के महत्व को रेखांकित किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2026 में संपन्न चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 2026 में मेयर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ जोशी को। जनवरी 2026 में हुए चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। मेयर पद पर सौरभ जोशी को 18 वोटों के साथ चुना गया। यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले बीजेपी, आप और कांग्रेस में हुआ, क्योंकि इस बार आप कांग्रेस गठबंधन नहीं बना। मेयर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्षदों और सांसद मनीष तिवारी द्वारा वर्कआउट किए जाने से भाजपा को सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा पदों पर सीधी जीत मिली। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में हाल ही में किस राशि से ऊपर की संपत्ति रजिस्ट्री में पैन विवरण जमा करना अनिवार्य बताया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 30 लाख रुपए। हरियाणा में 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति रजिस्ट्री पर बायर और सेलर दोनों का पैन कार्ड अनिवार्य है। नियम जमीन, मकान, दुकान सभी प्रॉपर्टी पर लागू। यह नियम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए लाया गया है। पुरानी रजिस्ट्रियों की भी जांच होगी। जांच की अवधि वित्त वर्ष 2019 से 20 से 2024-25 तक। जिन रजिस्ट्रियों में पैन डेटा नहीं है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य की तो टैक्स चोरी और ब्लैक मनी पर रोक लगाना। तहसीलदारों को वेब हॉलरिस पोर्टल से डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में पहली बार किस पेसमेकर का सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रा पेसमेकर। कुरुक्षेत्र के
आदेश अस्पताल में डॉक्टर मनिंद्र हरिया ने पहली बार माइक्रा पेसमेकर का सफल प्रत्यारोपण किया। यह दुनिया का सबसे छोटा और लीडलेस पेसमेकर है। वजन मात्र 1.75 ग्राम। पेसमेकर मिनिमली इन्वेसिव है, यानी कोई छाती का चीरा या निशान नहीं लगता। सर्जरी जांघ की नस के जरिए कैथेटर से की जाती है। आदेश अस्पताल ने इस एडवांस तकनीक से कुरुक्षेत्र में कार्डियोलॉजी सुविधाओं को अपग्रेड किया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का मुख्य फोकस क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोषण अभियान और प्राकृतिक खेती। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा दूसरा चरण शुरू किया गया है। दूसरे चरण में पोषण अभियान और प्राकृतिक खेती को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पोषण अभियान की बात करें तो महिलाओं और बच्चों में कुपोषण व एनीमिया उन्मूलन पर फोकस। गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। मोटे अनाज यानी मिलेट्स और स्थानीय पौष्टिक आहार को बढ़ावा। नूह, पलवल जैसे उच्च कुपोषण वाले जिलों पर विशेष ध्यान। बात करें दोस्तों प्राकृतिक खेती की तो रासायनिक खाद के स्थान पर जीवामृत, बीजामृत को प्रोत्साहन। किसानों को प्रशिक्षण और प्रमाणन सुविधा। खेतों में ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। सॉइल हेल्थ कार्ड के प्रति जागरूकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अकादमिक और शोध सहयोग बढ़ाने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन यूके के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य शिक्षा और शोध के क्षेत्र में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो छात्र विनिमय यानी स्टूडेंट एक्सचेंज। केयू के छात्र यूके में पढ़ाई या शोध कर सकेंगे और वहाँ के छात्र केयू आ सकेंगे। बात करें फैकल्टी एक्सचेंज की तो शिक्षक या प्रोफेसर दोनों संस्थानों में लेक्चर और शोध प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। संयुक्त शोध, विज्ञान, तकनीक और मानविकी में साझा रिसर्च। बात करें इसके लाभ और फोकस क्षेत्र की तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, फार्मेसी और लाइफ साइंसेज। छात्रों को ड्यूअल डिग्री, सर्टिफिकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर का अवसर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा की कौन सी महिला किक बॉक्सर हैं जो 2 कैटेगरी अंडर 55 केजी और अंडर 60 केजी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल करके भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रिद्धिमा कौशिक। खिलाड़ी का नाम है दोस्तों रिद्धिमा कौशिक। गांव रहेगा भोंगरा, उच्चाना, जिला जींद, हरियाणा से। तिथि की बात करें तो 29 जनवरी 2026 को। संगठन वाको, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनकी उपलब्धि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। कैटेगरी की बात करें तो किक लाइट, अंडर 55 केजी और अंडर 60 केजी। इतिहास, भारत की पहली महिला किक बॉक्सर जो 2 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 बनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जीनोमिक चयन तकनीक पर काम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लूवास हिसार ने। लूवास हिसार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जीनोमिक चयन तकनीक पर काम शुरू किया। जीनोमिक चयन एक आधुनिक पशु प्रजनन तकनीक है जो डीएनए आधारित होती है। पुरानी प्रोजेनी टेस्टिंग विधि में पशु की गुणवत्ता जानने के लिए 6 से 7 साल लगते थे। नई तकनीक में पशु के जन्म के कुछ महीनों बाद डीएनए टेस्ट से उसकी क्षमता पता चल जाती है। इससे दूध उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और नस्ल सुधार तेजी से संभव होगा। लूवास का फोकस मुर्रा भैंस, हरियाणवी और साहिवाल गाय पर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों,
72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य। विजेता है हरियाणा राज्य, जिसको गोल्ड मेडल मिला। उपविजेता सिल्वर प्राप्त किया भारतीय रेलवे ने। फाइनल स्कोर की बात करें तो 39 और 37। स्थान रहा जीएमसी बाल योगी इंडोर स्टेडियम, गाचिबौली, हैदराबाद, तेलंगाना में। फाइनल तारीख की बात करें तो 30 जनवरी 2026 को। मुख्य खिलाड़ी निकिता, प्लेयर ऑफ द फाइनल 17 पॉइंट्स। रेलवे की स्टार खिलाड़ी पूजा 11 पॉइंट्स। सोनाली शिंगटे 6 पॉइंट्स। सेमीफाइनल में हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 35-29 से हराया। क्वार्टर फाइनल हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 63 और 16 से हराया। लीग मैच में झारखंड और गोवा को बड़े अंतर से हराया। कांस्य पदक की बात करें तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग उत्तर क्षेत्र जनवरी 2026 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिया सिंगला ने। दिया सिंगला नरवाना, जिला जींद, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला योगासन लीग उत्तर क्षेत्र में भाग लिया। दिया ने स्वर्ण पदक आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट में अपनी टीम के साथ जीता। उन्होंने रजत पदक आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में अपने साथी के साथ हासिल किया। दिया सिंगला पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रही हैं। फरवरी 2025 में उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यमुनानगर के भगवानगढ़ वार्ड नंबर 4 में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट का शिलान्यास किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सुमन बहमनी और घनश्याम दास अरोड़ा ने। भगवानगढ़ गांव यमुनानगर में आधुनिक बैडमिंटन कोर्ट का शिलान्यास किया गया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20.96 लाख रुपए है और इसका उद्देश्य युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं देना है। शिलान्यास किया गया सुमन बहमनी मेयर और घनश्याम दास अरोड़ा विधायक द्वारा। यह प्रोजेक्ट नगर निगम की ग्रामीण क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की मुहिम का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हलवारा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के नए सिविल टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट एतियाना गांव में स्थित है और भारतीय वायुसेना के रनवे का उपयोग करता है। एयरपोर्ट पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा है, जिससे धुंध में भी उड़ानें संभव होंगी। सिविल टर्मिनल का निर्माण लगभग 46 से 50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। टर्मिनल की क्षमता एक समय में लगभग 300 यात्रियों की है। पंजाब विधानसभा ने एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव पारित किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के टैरिफ से हरियाणा का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टेक्सटाइल पानीपत। अमेरिका ने 2025 में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था, जिससे पानीपत का टेक्सटाइल निर्यात बुरी तरह गिरा। नुकसान की भरपाई के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। FTA के बाद EU में भारतीय टेक्सटाइल पर लगने वाला 12% टैक्स शून्य हो जाएगा। इससे पानीपत के कंबल, चादर और पर्दों के निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। उद्योगपतियों के अनुसार निर्यातकों को 10% तक अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हैं आपके लिए 2 प्रश्न, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस IAS अधिकारी को ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों हमें आशा है कि आप इन दोनों सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।